कि कितनों को आसान लगता है फुल स्टॉप लगाना, तो कितनों ने उठाया? तो बोला बहुत थोड़ों ने उठाया। बाबा ने तो इशारा दिया, बताया कि बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। तो बाबा चाहता है कि हम इस बात का अभ्यास करके इसका प्रैक्टिकल जीवन में फायदा उठाएं। हमको अच्छा लगा, फुल स्टॉप लगाना चाहिए, और बहुत बार इस बात का वर्णन भी किया और वर्णन करते भी हैं, और वर्णन करते करते भी अभ्यास में नहीं आता है। और जितना अभ्यास में आना चाहिए वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका अभ्यास बार बार करना पड़ता है। एक बार कहने से चलो बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगा दो, वो नहीं लगता है। तो मोहिनी बहन ने एग्जाम्पल दी ना कि गाड़ी में भी गाड़ी चलाना सीखो तो इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है, और इमरजेंसी ब्रेक के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, और उसमें एक विशेष बात का अटेंशन रखना पड़ता है कि गाड़ी खड़ी ना हो जाए। अगर गाड़ी खड़ी हो गई तो आप फेल। गाड़ी चलती रहे, पर एक सेकंड में भी गाड़ी खड़ी हो जाए, जहां आप रोको, ब्रेक लग जाए, पर गाड़ी स्टॉप नहीं हो जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। हमको याद है, हम लंदन में जब गाड़ी चलाना सीखते थे, बहुत बार ऐसा होता था, ब्रेक तो लग जाती थी पर गाड़ी खड़ी हो जाती थी। फिर वो बार बार अभ्यास कराता था हमारा इंस्ट्रक्टर। तो अभ्यास करते करते इतना नेचुरल हो गया। पर कोई इमरजेंसी ब्रेक हर रोज नहीं लगानी होती, कभी कभी मौका होता है जब भी कोई एकदम अचानक सामने आ जाए। पर अभ्यास क्यों जरूरी है? अभ्यास होगा तो उस समय आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इसलिए अभ्यास चाहिए। हमको याद है, हमने इस बात का बहुत अभ्यास किया पास्ट में, तो ये सहज हो गया। तो एक बार की बात है, हम 3:30 नीचे ऊपर से नीचे आए बाबा रूम में बैठने के लिए। तो देखा तो नीचे हॉल में लाइट ऑन थी। तो हमारे युगल रात को काम कर रहे होंगे तो लाइट बुझाना भूल गए होंगे। तो मैंने सोचा हो गया ना, चलो छोड़ो, अभी इसको वर्णन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि तूने लाइट छोड़ी है। सुबह हुआ तो वो नीचे आए, याद आया इसने लाइट छोड़ दी थी, बोला बताएंगे नहीं। 1-2 दिन बीत गए, भूल गई, बिल्कुल भूल गई। फिर थोड़े दिन के बाद उसने बोला, मैं रात को उस दिन लेट काम कर रहा था, तो मैंने बोला आपने लाइट जल्दी छोड़ दी। 2-3 दिन अभ्यास किया, नहीं बोलेंगी, पर अचानक उसने बोला मैं उस दिन लेट काम कर रहा था, तो मैंने बोला आपने लाइट जल्दी छोड़ दी। तो उसको कितना अफसोस हुआ। मैंने बोला अफसोस नहीं, पर इंसान जो है भूलता नहीं है। तो हमने बोला इसका अभी और अभ्यास चाहिए। क्यों? हम कह देते हैं हम भूल गए हैं, पर बार बार वो बात स्मृति में आ जाती है, क्योंकि हमको ज्ञान के मथन की और मनन का इतना अभ्यास नहीं होता है उस समय। तो उसका अभ्यास कि बुद्धि में ज्ञान की बातें चले तो मन की सफाई हो। अगर मन की सफाई नहीं होती है तो वो बात बार बार सोचने से मन के अंदर पास्ट में उसकी वो फाइल बन जाती है। फिर जब वो रेफरेंस सामने आता है ना, तो फाइल निकल आती है, फिर वही बात रिपीट हो जाती है। पर फिर इसमें हम अगर इस बात को प्रैक्टिस करते हैं तो पहले सोचो फायदा क्या होगा। हम कोई गलती करता है, उसको गलती का हम डांटते नहीं हैं या उस बात को भूल जाते हैं, बार बार वर्णन नहीं करते हैं, इधर उधर उसका फैलाव नहीं करते हैं,
तो हमारे आपस के संबंध जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो संबंध में घाटा पड़ता है, बिगड़ जाते हैं संबंध। हमको एक और कहानी याद आ रही थी कि हम लोग कहीं जा रहे थे शॉपिंग करने, हमारी बहन भी थी और बच्चे भी थे, हमारी बेटी भी थी। तो बच्चों ने कहा मम आप जाओ, हम लोग यहीं बैठेंगे गाड़ी में। तो हमने बोला अच्छा। तो बहन का लड़का गाड़ी में रेडियो सुन रहा था, तो बोलता आंटी चाबी यहीं रहने दो, मैं रेडियो सुन रहा हूं, मैं कहीं जाता नहीं हूं। मैंने बोला अच्छा। दिल नहीं था छोड़ूं, पर उसने बोला तो क्या करूं। कार से उतरी, चाबी को लास्ट दृष्टि देके उतरी, अंदर आ रहा था नहीं जाओ छोड़ो। 1 घंटा हमको लग गया, थोड़ी देरी हो गई। जब वापिस आए तो गाड़ी के चारों विंडो बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, चाबी अंदर है, रेडियो चल रहा है और वो तीनों बाहर खड़े हैं। अभी उसको देखकर मन में क्या आया, उसको जोर से बोलो मैंने तुझको बोला था, व्हाई डिड यू डू इट। फिर सोचा शशि तुम सबको कहती हो पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट द पास्ट, नाउ लेट्स सी हाउ यू फॉरगेट द पास्ट। फिर वो आया, मैंने बोला क्या हुआ बेटा। तो बोलता आंटी मैं आपको देखने बाहर गया तो गाड़ी के दरवाजे खुले थे समर में, तो एक मधुमक्खी आ गई, कोई बी आ गई, तो बहनें डर गई, उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी बंद की और बाहर हो गई, उनको पता ही नहीं था चाबी अंदर है। तो अभी क्या हुआ, उसको मैंने कुछ नहीं बोला, अंदर से आया इसको समझा तो दूं, पर एकदम उस बेटे ने इतना भाग दौड़ करके कहीं से ड्राई क्लीन शॉप से वो हैंगर लेके आया, कहां से मदद लेके, हमको घंटा लग गया गाड़ी खोलने में, मदद लेके उसने खोल दी। तो आई वॉज सो कूल है, तो अंदर बैठ के बड़े प्यार से हमने उसको कुछ नहीं बोला। फिर सोचा कि 1 घंटा मेरा वेस्ट गया, क्यों, इसमें भी क्या कल्याण था, हम सोचते हैं ना क्या कल्याण था। फिर मैंने सोचा अभी मुझे हैंगर से गाड़ी खोलनी आ गई है। अभी और क्या सोचूं। ठीक है ना, कभी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं भी ऐसी गलती कर सकती हूं, तो मुझे ये आ गई। तो देखो अगर सोचते हैं हर बात में कल्याण है, तो हमारे जो मन का एटीट्यूड है ना वो बदल जाता है, और एटीट्यूड बदलने से वातावरण बदल जाता है। वातावरण बदलता है तो हर आत्मा का जो मन है उसके संकल्प भी बदल जाते हैं। तो बेटा मम्मी को बोलता है मम आंटी वाज सो कूल, हमारा बाप होता तो 2 लगा देता। तो क्या हुआ, संबंध में हाँ थोड़ा अच्छा और नजदीकता आ जाती है। नहीं तो क्या होता है, हाँ हम उसको डांटती तो उसको तो उसके करने का फल मिल गया, अभी वो नाराज होके कोने में खड़ा हो जाता। फिर मैं कहती कम एंड हेल्प मी, तो मेरी हेल्प करता हो, नहीं करता, ठीक है ना, फिर मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं बोला तो उसको महसूस हुआ, तो वो और ही मदद करने लग गया, तो उसके दिल में छाप लग गई ना। तो बाबा इसलिए कहता है हमारा जब भी बिहेवियर बदलता है तो रिलेशंस बदलते हैं, उन पर असर होता है। नहीं तो वो क्या कहते हैं, ये सुबह सुबह उठ के ब्रह्मा कुमारी के पास तो जाती है पर डांटती तो वैसे ही है। बाबा भी क्या कहता है, बच्चे कभी रोब नहीं दिखाओ, कभी गुस्सा नहीं करो, क्रोध का अंश है रोब भी, कभी जोर से नहीं बोलो। बाबा ने कितनी बार इस सीजन की मुरलियों में बोला है। तो रिलेशंस इंप्रूव होता है ना।